100% नहीं हो पाएगा। हाँ, असल में ना मैं अपना बता दूं कि हमारे यहाँ पाकिस्तानियों को जुगाड़ी कहा जाता है। कुछ भी करते हैं, कुछ मतलब भी ये कर लेते हैं। कहीं से भी कोई भी रास्ता निकाल लेते हैं करप्शन का। हाँ, चोर रास्ता निकाल लेते हैं। तो राशन लोगों ने कोविड-19 में बांटा, राशन देने, अच्छा राशन क्यों बांटा लोगों ने? ये ई रुपीज़ था ना, ये कि हाथों में राशन दे रहे, राशन दिया, पैसे नहीं दिए, पैसे पता नहीं ज़रूरतमंद है या नहीं है। ज़कात फितरा वगैरह। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जो मजदूर नहीं भी थे। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो मोस्ट सजेस्टेड, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज की हमारी वीडियो ई रूपी। तो आप लोग खुश हो जाएं, फाइनली हम ई रूपी की वीडियो ले आए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है व्हाट इज ई रूपी, हाउ विल इट बेनिफिट यू, एक्सप्लेन्ड। स्टार्ट करते हैं। नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा कि ई रूपी है क्या और किस तरीके से लोगों को इससे बेनिफिट मिलने वाला है। हाल ही में आपको पता होगा कि ई रूपी को लॉन्च किया है देश के प्राइम मिनिस्टर ने और ये बताया जा रहा है कि ऑल टुगेदर रेवोल्यूशन ला देगा इन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। नाउ ई रूपी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक QR कोड है, या फिर आप कह सकते हैं ये एक SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर भी हो सकता है। सब भी समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है, मगर इससे क्या है कि सरकार डायरेक्टली एक व्यक्ति को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है और यहाँ पर कैश की आवश्यकता नहीं है, बैंकिंग सर्विस की भी आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति के पास बैंकिंग सर्विस अगर नहीं है तब भी यहाँ पर ये ई रूपी का यूज़ कर पाएगा। अभी वैसे ऐसी स्कीम निकली नहीं है, मगर मान लीजिए कल को अगर सरकार डिसाइड करती है कि जो भी फैमिलीज़ है जिनकी इनकम एक सर्टन लिमिट से कम है उनको सरकार फ्री में मास्क प्रोवाइड करेगी, तो सरकार ये कर सकती है ई रूपी के ज़रिए। सरकार को सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि जो भी यहाँ पर टारगेटेड लोग हैं उनके मोबाइल फ़ोन पर भेज देना है ये QR कोड, या फिर उनके मोबाइल फ़ोन में आ जाएगा एक खास टाइप का SMS। ना जिस व्यक्ति के फ़ोन में ये QR कोड आया है उसको फिर जाना है सीधा यहाँ पर किसी फार्मेसी में, सरकारी या फिर प्राइवेट फार्मेसी में, वहाँ पर दिखाना है QR कोड और उसको वहाँ पे मिल जाएगा एक फ्री में मास्क। मगर रियलिटी में आप अगर देखो तो ये पूरी ट्रांजैक्शन फ्री है नहीं, क्योंकि सरकार यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है उस फार्मेसी को पैसा थ्रू वेरियस बैंक्स। मगर जो यहाँ पे बेनिफैक्टर है, जिस आदमी को फ्री में मास्क मिल रहा है उसको यहाँ पे डायरेक्ट सर्विस मिल गई है। और सरकार के लिए यहाँ पे अच्छी बात ये है कि सरकार ने नीति बनाई कि देखिए फ्री मास्क बांटने होंगे, कोविड को कंट्रोल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मगर सरकार अब ये सोचेगी कि लोगों को अगर फ्री में पैसे दे दिए, लोगों के अकाउंट में अगर हमने 100-200 रुपये हमने सीधा डाल दिए, तो क्या गारंटी है कि इसका वो मास्क ही परचेज़ करेंगे। अगर उन लोगों ने 200 रुपये का कुछ और परचेज़ कर लिया तो उससे सरकार की जो नीति है, सरकार की जो स्ट्रैटेजी है, ये प्रॉपरली काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्या है कि सरकार चाहती थी कि मास्क लोगों के पास पहुँच जाए, मास्क लोगों के पास पहुँच गए थ्रू ई रूपी। और मास्क तो बस एक एग्जांपल है। सिमिलर तरीके से एजुकेशन की फील्ड में अगर सरकार चाहती है कि बच्चों को स्टेशनरी देनी है, बच्चों को पेन देने हैं, रजिस्टर चाहिए, सिंपली यहाँ पर बच्चों का जो फ़ोन है, जो यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनका जो फ़ोन है वहाँ पे आ जाएगा ये QR कोड या फिर SMS। इनको जाना है स्टेशनरी शॉप में और इनको यहाँ पर पेन और रजिस्टर मिल जाएंगे। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं इन वेरियस वेज। ये टारगेटेड है, ट्रांसपेरेंट है और इसमें कोई भी लीकेज नहीं होगी। और अभी के लिए तो देखो यहाँ पर इसका मेन फोकस होगा फॉर मेडिकल पर्पसेस, क्योंकि अभी भी कोविड चल रहा है। कल को अगर मान लीजिए कोई खास टाइप की मेडिसिन है जो काफ़ी यूज़फुल होती है, वो मेडिसिन हमको प्रोवाइड करनी है टू पुअर फैमिलीज़, तो वो सब हम कर सकते हैं थ्रू ई रूपी। एजुकेशन को हम सपोर्ट कर सकते हैं इन द फ्यूचर, मगर भविष्य में इसकी पॉसिबिलिटी एंडलेस है। आप ई रूपी से किसी को खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कल को सरकार चाहती है कि लोगों को प्रोवाइड करें मील्स, तो उसके लिए सिंपली ये वाउचर जाएगा उनके फ़ोन पर, लोगों को ये वाउचर दिखाना है शॉप पे और उसके बदले में उनको खाना भी यहाँ पे मिल सकता है ना। इससे रिलेटेड प्रसार भारती ने एक वीडियो निकाली है, ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाओगे, तो ये इंट्रो है और ये यहाँ पे इस टाइप का होगा QR कोड। ठीक है, ये या तो QR कोड होगा या एक SMS की तरह। ठीक है, ये SMS की तरह ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही ये सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। कल को अगर मान लो कोई बड़ी कॉर्पोरेशन है, वो ये चाहती है कि गरीबों को अनाज प्रोवाइड किया जाए, चावल गरीबों को मिलने चाहिए फ्री में, तो जो ये बड़ी कंपनी है ये भी बैंक के थ्रू
ई-रूपी के जो ये सर्टिफिकेट है, जो ये वाउचर है, ये बनवा सकती है। और जो ये वाउचर है फिर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे गरीब लोगों में, और उनको बस सिंपली अपना जो यहाँ पे QR कोड है या फिर जो ये SMS है ये दिखाना है शॉप में। आपने सुना, सेवा प्रदाता के अकाउंट में डायरेक्टली फंड ट्रांसफ़र किया जाएगा। मान लीजिए कल को रिलायंस चाहती है कि गरीबों को फ्री में ये चावल बांटेंगे, तो चावल की इंडस्ट्री में जो बड़ी कंपनी है रिलायंस, उसको पैसा देगी थ्रू बैंक, फिर बनेंगे ई-रूपी वाउचर, और वो वाउचर फिर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे लोगों को। अपने पार्टनर बैंक की मदद से ई-रूपी वाउचर जनरेट कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र पर लाभार्थी ई-रूपी के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्रित वाउचर के रूप में मिली QR कोड या SMS को स्कैन करेंगे। लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए एक कोड लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन हो जाने पर तुरंत भुगतान होने की पुष्टि हो सकेगी। यह वाउचर कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है। इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। हाँ, इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें करप्शन के चांसेस नहीं है। जिस आदमी के फ़ोन में ये वाउचर गया है सिर्फ वही इसको यूज़ कर पाएगा, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। अगर मान लो एक आदमी के पास ये QR कोड आया या फिर उसके पास ये SMS आया, तो वो इसको बेच नहीं पाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने और डिटेल बनाया इसके। तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय है। लाभार्थियों की निजी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय होती है। और बिल्कुल यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि कोई जो जानकारी है ये लीक हो जाएगी। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इसके, उनकी जानकारी भी काफ़ी सेव रहेगी। और जो ये सिस्टम है बाय द वे वाउचर्स का, ये ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार हम यूज़ करेंगे। US में फूड वाउचर्स बहुत फेमस है। US में काफ़ी बार लोगों के बैंक अकाउंट में ये लोग पैसा नहीं डालते। काफ़ी बार क्या करते हैं, लोग गरीब लोगों को देते हैं फूड वाउचर। जो फूड वाउचर है उसको लोग दिखा सकते हैं किसी सुपरमार्केट में, और वहाँ पे वो लोग ले सकते हैं फूड। मगर डिजिटल तरीके से इतने वाइड स्केल पर इतनी बड़ी कंट्री में आज तक ये यूज़ नहीं किया गया। उस हिसाब से आप अगर सोच कर देखो तो बिल्कुल ये एक क्रांति है। और कई लोग देखो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अगेंस्ट हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब कि देश के हर नागरिक को हर महीने एक सर्टन इनकम मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं कि उनके पास अगर आप कैश दे दोगे, तो अगर मान लो कि उस आदमी में अल्कोहलिक टेंडेंसीज़ हैं, तो सीधा जो पैसा है उसका वो अल्कोहल परचेज़ कर लेगा। उससे उसका बेनिफिट कैसे होगा? देखिए, ई-रूपी इसका सोल्यूशन है। अगर मान लीजिए कल को एक आदमी है, उसको ट्यूबरक्लोसिस है, सरकार चाहती है कि उसको हम TB की दवाई दें। कैसे दें दवाई? डायरेक्टली उसको कैश देंगे, तो डर ये है कि अगर मान लो कल को वो सब पैसा वो खर्च देता है ऑन अल्कोहल या फिर किसी और चीज़ में भी वो खर्च देता है, उसकी जो मेडिसिन है वो परचेज़ नहीं करता। यहाँ पे यूज़ आप कर सकते हो ई-रूपी। सरकार को सीधा उसके फ़ोन में भेजना है वाउचर या फिर ये QR कोड, और फिर वो व्यक्ति आराम से किसी ड्रग स्टोर में, फार्मेसी में अपनी TB की मेडिसिन ले सकता है, और उसको एक पैसा भी पे नहीं करना होगा। सारी कॉस्ट उठाएगी यहाँ पर गवर्नमेंट। और इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़रा बड़े स्केल पर आप देखेंगे आने वाले कुछ महीनों में। और जो इसके यूजेस हैं ये इतने सारे हो सकते हैं। आई मीन इट कैन रियली हेल्प द गवर्नमेंट। कई स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की। फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कई स्कीम्स हैं कि नवजात बच्चों के लिए जो पौष्टिक आहार है ये प्रोवाइड करेगी सरकार। तो इसमें सरकार ई-रूपी का यूज़ कर सकती है। इससे सरकार को यहाँ पे एश्योरेंस मिलती है कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने पैसा खर्चा है सिर्फ वही आइटम मिली है यहाँ पर रिसिपिएंट को। और ई-रूपी को बाय द वे डेवलप किया किसने है? द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसने डेवलप किया है द ई-रूपी प्लेटफॉर्म ऑन इट्स UPI प्लेटफॉर्म। और इन्होंने कोलैबोरेट किया है इसके लिए विद द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से ई-रूपी का सरकार इनोवेटिव तरीके से कैसे कैसे यूज़ कर सकती है इन द नियर फ्यूचर? आप किस तरीके से इसका यूज़ होता हुआ देखना चाहेंगे? लिखिएगा इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज़ द एग्ज़ाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर बैंक एग्ज़ाम्स, क्लिक ऑन बैंक एग्ज़ाम, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं 12 मंथ, 6 मंथ, 24 मंथ का कोर्स। अगर फॉर एग्जांपल आपको परचेज करना है 24 मंथ का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पे कोड भी डाल सकते हैं आप PD10, और प्राइसेस और ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब। अच्छा, कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो मेरे लिए यादगार हो जाती हैं, उनमें से ये वीडियो आइडिया भी आपने चुरा लिया होगा। चुरा लिया है दिल।
तो ये आइडिया भी बहुत अच्छा है और इससे तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत अच्छा, सारी चीज़ें हो आपको सकती हैं। पता है अगर इस तरीके का कोई वाउचर हमारे पाकिस्तान में हो लॉन्च, तो मेरे हिसाब से तो बहुत चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ज़कात फंड का, फितरे का, इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट कितना है, और लोग पैसे लेते हैं लेकिन वही काम करते हैं दूसरी चीज़ों में यूज़ कर देते दूसरी हैं। चीज़ों में, ठीक है, या गरीब बनकर मांगते तो ज़रूर है, लेकिन अपने खाने पीने पे अपनी बेसिक अशिया जो होती है, जो बेसिक नीड्स है उसके ऊपर नहीं उड़ाते, बल्कि क्या करते हैं दूसरों को दे देते हैं, दूसरों को मतलब दूसरी चीज़ों पे उड़ा देते हैं, नशे पानी पे उड़ा देते हैं। बहुत मैं सारे लड़के आपको 2 मिसालें दूँ, सच्ची मिसालें हैं, हकीकत है ये। कोविड-19 जब आया था तो बहुत सारे लोगों ने राशन बांटे, राशन, बहुत ही लोग ज़्यादा राशन बेच रहे थे। अब मुझे राशन पता है, मैंने राशन देखा था। बेच के क्या ले रहे थे? राशन है, दाल आटा चावल घी सब कुछ है, वो बेच के शैम्पू क्रीम इस तरह की चीज़ें एक्सचेंज कर रहे थे दुकानदारों से। नहीं, मैंने तो सुना था कि बेच राशन भी रहे बेच थे, कर बेच भी रहे पैसे थे। खड़े कर रहे अच्छा, एक और चीज़, बाकायदा ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो बिकता है। एग्जैक्टली। ये जो लोग जमा करते हैं कुर्बानी का गोश्त, तो ये ई-रुपीज़ जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो फेल हो जाएगा। क्यों? लोग चीज़ लेके उसी दुकानदार को बेचेंगे। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने 500 रुपए की गरीब के लिए एक दवाई मुख्तत एक कर सेकंड, गवर्नमेंट की कह रही है हम सर्विस भी देंगे, सुने तो फार्मा सही, से जाके आप दवाई ले ली, नहीं प्रेग्नेंट औरतें वगैरह जो हैं वो उनके सर्विस लिए सर्विस देखो, देंगे वो ना, तो सर्विस तो वही ले सकता है जो देखें वो तो एक्चुअल जेन्युइन काम हाँ, है प्रेग्नेंट वाला। अब एक बंदा है जिसको पता है मुझे टीबी है, आप लेकिन TB वो की नशा भी करता है, हाँ वो मेडिसिन लेगा, ठीक है, तो वो टीबी की मेडिसिन लेके एक मेडिकल से मिलेगी 5000 रुपए की मेडिसिन फॉर एग्जांपल। सही है, वो किसी वो टीबी के दूसरे- मरीज को बेच देगा। नहीं, टीबी के मरीज को भी नहीं बेचेगा, वही मेडिकल वाला उससे ले लेगा। अच्छा हाँ 4-5 हज़ार की मेडिसिन है, तो उसको किसको मिली है? बंदे को फ्री में मिली है, तो बंदा क्या कहेगा? कम में बेच 3000 ले ले। हाँ 3000, ये चक्कर चल रहा है। सही। यानी आप ही कि कह रहे हैं ये चीज़ वहाँ कामयाब है, खाने पे भी ऐसा हो सकता है फिर? हर चीज़ पे भी हो सकता है, सस्ते में बेच दो। लेकिन ये है कि आइडिया अच्छा है, बहुत हद तक कवर किया जा सकता है उस चीज़ को। हाँ, अपनी स्ट्रेटजी देखो, को पूरा direct- किया जा सकता है, देखो- लेकिन 100% नहीं हो पाएगा। हाँ, असल में ना मैं अपना बता दूं कि हमारे यहाँ पाकिस्तानियों को जुगाड़ी कहा जाता है। कुछ भी करते हैं, कुछ मतलब भी ये कर लेते हैं। कहीं से भी कोई भी रास्ता निकाल लेते हैं करप्शन का, हाँ, चोर रास्ता निकाल। चोर रास्ता निकाल लेते हैं। तो राशन लोगों ने कोविड-19 में बांटा, राशन देने, अच्छा राशन क्यों बांटा लोगों ने? ये ई-रुपीज़ था ना, ये हाँ, यही था। कि हाथों में राशन दे रहे हैं, राशन दिया, पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए, पैसे पता नहीं ज़रूरतमंद है या हाँ, नहीं है। ज़कात फितरा वगैरह अच्छा, नहीं कई दिया। लोग ऐसे हैं जो मजदूर नहीं भी थे, तो हथौड़ा और कुल्हाड़ी और कुछ लेके बैठे हुए रोडों पे, मैं मजदूर हूँ, कोविड-19 चल रहा है और राशन आप ये बात करें, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हाँ, हैं, हाँ। लोग सही अच्छे खाते पीते लोग भी राशन लेने जाते हैं। राशन लोगों ने उनको मतलब दिया उनकी है, self-respect कैसे गवारा करती है, हैरान। राशन लोगों ने उन लोगों को दिया है जो मजदूर तबका थे और काम नहीं था। हाँ। देखो, राशन फ़कीरों को नहीं दिया गया, फ़कीर तो अब फ़कीर ही Middle है, class। वो तो नॉर्मल भी भीख मांगते हाँ, हैं। बिल्कुल। तो राशन जो है कोविड-19 में उन लोगों को डायरेक्ट राशन दिया गया, समझो ई-रुपीज़ के चक्कर था कि आप हैंड टू हैंड राशन दे रहे हैं। ठीक है। अब वही राशन उन्होंने जमा किए, एक शख्स ने 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार का राशन जो है वो दुकानों पे बेचा है। बाकायदा वीडियो में बताया उसने। अच्छा, कई मजदूर नहीं है लोग, बन वो गए। उन दिनों में बन के चले गए। एक बेलचा लिया, रोड पे बैठ गए। ठीक। अब जो भी बेलचा लेके रोड पे बैठा हुआ ना, तो आवाम उनको राशन दे रही है। Understood, गाड़ी समझ गई, में understood, 50-40 राशन भरे लोगों ने, जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, बांटने निकल गए। निकल गए। रास्ते में जो देखा बेलचे वाला मिला, इधर आओ भैया। वो बेलचा वो ज़िंदगी में कभी उसने चलाया भी नहीं था, मैं समझ रही हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। तो उनको राशन दिया। एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए 50% तो एक चीज़ कवर हो जाती है। कवर हो जाए, जो 50% जरूरतमंद है वो तो करेंगे यूज। जो बात अच्छा, एक चीज़ जिसको और है। वाकई भूख लगी है तो वो खाना खाएगा, बेचेगा नहीं। पहले वो खुद खाएगा, अपना पेट भरेगा, फिर ही। अच्छा, एक चीज़ और है कि गवर्नमेंट अगर अपने लेवल पर स्टोर्स बनाए, यानी कि जैसे शॉपिंग मॉल्स होते हैं या बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं वो बनाए, और अपने ही जो इनके एम्प्लॉइज़ हैं उनको कैश ना दे और उनको ई-रुपी दे, उनके वाउचर्स आ जाए उनके मोबाइलों में और वो उस मॉल से शॉपिंग कर लें, तो वो जो गवर्नमेंट का एसेट होगा ना, जो गवर्नमेंट के अपने मॉल्स होंगे, वो उन्हीं के पास वापस रिटर्न आएगा। तो जो उसमें से प्रॉफिट होगा वो भी गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। ये एक बेहतरीन तरीका है कि आपकी अमाउंट आप ही के वापस आ रही हो प्रॉफिट के साथ। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आप जिस
क्या कहते हैं अपना, जिस जगह पर आप लोगों को चाहते हो कि यहाँ से लोग परचेजिंग करें, तो ई रुपीज़ का लिंक वहीं करवा दें कि आप इस शॉप से कर सकते हैं। जो जेन्युइन है, जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि इलीगल जो लोग हैं या जो टैक्स पेड नहीं है, तो उनको भी आप इस तरह माइनस करते हैं ई रुपीज़ के तरीके से कर सकते हैं, अगर टोटली ह्यूज तरीके से ये काम किया जाए ई रुपीज़ बड़े स्केल पर। तो अच्छा, यानी कि जो टैक्स पेड नहीं है उनके पास ई रुपीज़ वाला गवर्नमेंट वाला चक्कर ही नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ सोच रही हूँ ये कि उन्होंने ऐसे लोगों को वो टारगेट करेंगे, ऐसे लोगों को चूज़ करेंगे जो वाकई ज़रूरतमंद हो, जिनको देखेंगे। तो अब यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है कि वो जाहिर सी बात है जिसको टीबी है उसको मेडिसिन मिल रही है तो वो पहले खुद खाएगा, तो सबसे पहले लेगा मेडिसिन, और अगर उसको कहीं से पैसे भी मिलेंगे तो वो मेडिसिन ही लेगा। तो फिर शायद ये कॉन्सेप्ट रखा गया। ये भी सही है, पाकिस्तानियों वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा हटाकर पाकिस्तानियों वाला ज़रूरतमंद वाला, ये सारी चीज़ें भी हैं कि जब आप मुसलसल राशन मिल रहा था तो वो चीज़ें हो रही थी, मुसलसल एक चीज़ हद से ज़्यादा मिल रही थी तो लोगों ने बेचना शुरू कर दिए थे। ये अच्छी बात बोली कि आपका कोड आप ही यूज़ कर पाओगे, बिल्कुल, किसी और को ट्रांसफर करने का कोई सिस्टम नहीं होगा, और ऐसे लोगों को ही टारगेट किया जाएगा, ऐसे लोगों को ढूंढा जाएगा जो वाकई ज़रूरतमंद हो, रियलिटी वाले। और इस तरह की बनाने वाली बातें और इस तरह की एप्लीकेशंस हो अगर, और यूएस में है जिस तरह से एप्लीकेशन से, अच्छा इस तरह से मार्केटिंग जो कंपनी है थोड़ा सा गवर्नमेंट को हटा देते हैं, थोड़ा सा बिजनेस पे आ जाते हैं। ठीक है, मार्केटिंग कंपनीज हैं, कोई भी किसी किस्म की प्रोडक्ट है उसकी पब्लिसिटी चाहती है तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवा ले लोगों से, और उस पर एक मैसेज आ जाया करे कि आप फलानी चीज़ जाके ये मैसेज दिखा के आप वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। उस प्रोडक्ट का छोटा सा हिस्सा हो, मास्क हो या हैंड बैग्स हो, कुछ भी हो, अब वो इस एप्लीकेशन में किसी के पास भी इत्तफाक से आएगा, यानी कि वो इनका रैंडम एक चक्कर होगा कि यानी कि हाँ भाई इस शख्स ने हमारी एप्लीकेशन ली हुई है, या इनके पास हम मैसेज भेज देते, 10 में से 50 में से 1-2 के पास आ जाएगा, इससे पब्लिसिटी होगी और उस प्रोडक्ट की, एक और चीज़ मार्केटिंग हो सकती है। वैसे ये तो उन्होंने बताया वीडियो में, ऐसा किया है कि जो लोग देना चाहते हो, आवाम पे लगाना चाहते हो, आवाम की मदद करना चाहते हो, उस तरह से भी हाँ, तो वो कॉर्पोरेशन के थ्रू ना, कि मतलब डायरेक्टली उन, यानी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना ज़रूरी होगा। ये डायरेक्टली उस जगह पे जैसे एक होटल है, अब वो वहाँ पे पैसे दे दें और बोले QR कोड मतलब सेंड करवा दें पुअर पीपल्स को, ठीक है, उसके बाद वो जाकर वहाँ से खाना ले सकें या उनको अवेल हो सके। बिल्कुल, तो ऐसा भी हो सकता है डायरेक्ट। हाँ, नहीं डायरेक्ट भी हो सकता है कि गवर्नमेंट देखो ई रुपीज़ जो है इसको आप यूँ समझ ले एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन भी ना हो, समझो एक मैसेज हो, मोबाइल पर मैसेज, अभी तो फिलहाल वो वॉचर है, हाँ मैसेज समझ लो आप कि एक शख्स के पास, जैसे हम इजी पैसा या इजी पैसा करवाते हैं तो हमारे पास एक कोड होता है, वो कोड दिखा के हम पैसे लेते हैं, किसी ने हमें भेजे, तो समझो वही पैसे गवर्नमेंट ने भेजे, लेकिन वो पैसे नहीं है, वो टोटली वो चीज़ है। तो उसी शॉप पर जाके जो इस चीज़ की सर्विस दे रहा है उस चीज़ हम ले सकते हैं, सिंपल से इसको समझे। और ज़्यादातर जो होते हैं बहुत गरीब जो लोग होते हैं उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं होता, ऐसा भी होता है कि कईयों के पास, ज़रूरतमंदों के पास मोबाइल नहीं होता, वो वाला सिर्फ कीपैड मोबाइल, SMS भी सेंड किया जाता शायद उन्होंने, मुझे लग रहा है QR के साथ SMS भी, और ये इसीलिए है कि QR कोड तो उन्हीं के पास आ सकता है जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल और नेट चल रहा है, वगैरह भी तो SMS आराम से मौसूल हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा है, और इसको अगर हर बंदा अपनी फील्ड के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई अच्छा, वो ये कह रहे हैं, वीडियो में ये बताया गया कि कुछ फर्स्ट टाइम नहीं है, USA में हो रहा है, US में हो रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं इतने लार्ज स्केल पे नहीं हुआ है कभी जिस तरीके से इंडिया में होने वाला, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा और बहुत यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। और वो वाली बात राशन वाली और पाकिस्तानियों वाली, वो अपनी जगह पर 50% उस हद को कंट्रोल किया जा सकता है उस चीज़ को। जब आप एक चीज़ को एक्यूरेट चीज़ किसी के हाथ में जा रही है तो उसका मिसयूज़ या गलत यूज़ तो ख़त्म हो जाता है, और फिर आपकी चीज़ ही सेल हो रही है। और इस तरह से गवर्नमेंट कुछ अपने ऐसी चीज़ें बना सकती है, अपने रेस्टोरेंट बना सकती है, और आप उनके एम्प्लॉय सिर्फ उन्हीं सी चीज़ों से ले सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल्स में हैं। पैसा अगर आपके हाथ में आए डायरेक्टली ना, कोई आपकी मदद भी करे तो आपका ईमान थोड़ा सा डोल जाता है। जैसे अब मुझे कोई पैसा दे और मुझे एक तरफ मेडिसिन लेनी तो और दूसरी तरफ शॉपिंग करनी, तो आप उसमें थोड़ी कंजूसी कर गई, मेडिसिन में थोड़ी सेट हो जाऊंगी, चलो शॉपिंग के लिए, तो उसमें थोड़ी कंजूसी कर ले इंसान। आप कहेंगे मैं बिरयानी खा लेता हूँ, मैं बिरयानी, आपके लिए QR कोड होना चाहिए, दुकान पे दिखाएं, बिरयानी लेकर आए, खाएं। वाह, ज़बरदस्ती बिरयानी खाऊं तो नहीं खाएंगे, कुछ और खा लेंगे, कुछ और खा लेंगे। तो बहरहाल वीडियो और ई रुपीज़ का जो कॉन्सेप्ट है बहुत आला, बहुत यूनिक, बहुत ज़बरदस्त, आपके लिए बहुत आला, और बहुत ही चीज़ों पे अप्लाई हो सकता है। ये आपके लिए हो सकता है कि आपके जो पास जो पैसे हों आप सिर्फ वही चीज़ लाएं, दाल सब्ज़ी रोटी, आप कहीं
क्रीम और ये shopping वाला। वॉपिंग में हाँ। डाल कर जाओ। सब्जी वाले के पास ये होना चाहिए, सब्जी वाला देखेगा हाँ क्या क्या चाहिए, टिंडे, कोड दिखाएं, टिंडे। चलो भर के दे दिए। आप टिंडे पैसे दे दिए जाएँ तो आप पैसे, टिंडे लीजिएगा। टिंडे करेले सारी चीज़ें ले लेंगे। और आपको अगर पैसे दे दिए जाएँ तो आप पॉलर निकल जाएंगी, तो बाल कटा के आ जाएंगी, कहाँ तो ये जाऊंगी? खा नहीं जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? पॉलर, पॉलर बियर। ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पॉलर तो नहीं होता। पाउलर होता है। ये कुछ यूनिक था। ये कुछ unique था। ये मजे का था। ये मज़े का था, जब मैं मज़े का हूँ, पाउलर। मतलब मेरी बातें मज़े की हैं, मतलब मैं कोई इंटरटेनमेंट हूँ। समझ गए आप, कहते हैं ना समझ जाए, मैं समझ समझ गई गए। आप क्या कहना चाहते ब्यूटी पार्लर, पार्लर, अब सही है हैं। आपका तो सब सही है। आपका सब। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं, जल्दी से इजाज़त चाहते हैं। इससे पहले दोबारा किसी और वीडियो से मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।